वेलकम गाइस। तो आज की मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक राजा दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ जा रहा होता है और एक पहाड़ी में पहुंचता है और इस पहाड़ी की गुफा के अंदर जाता है जहां पर वो इधर उधर देख रहा होता है कि इतने में अचानक उन पर आग से हमला होता है और राजा और उसके तमाम राजा के सिपाही जलकर राख हो जाते हैं। और ये हमला किसने किया होता है? ये एक ड्रैगन ने किया होता है। अब राजा उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन का मुकाबला अपना राजा नल्ला कहाँ कर सकता था, लिहाजा वो अपने घुटने टेक देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, किंगडम दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गरीब होता है, जहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और यहाँ की शहजादी जिसका नाम एल्डोरा होता है वो काफ़ी मिन्नती और जफाकश लड़की होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एल्डोरा का बाप उसे खत देता है जिसमें उसके पास ही के किंगडम से उसके लिए रिश्ता आया हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है इससे हमारे किंगडम के हालात बेहतर हो जाए। तो वो अपने बाप के लिए और अपने किंगडम के लिए इस बात को मान जाती है और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डोरा अपनी बहन, अपने फादर, अपने मदर के साथ शिप पर सवार होकर उस किंगडम की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे आग दिखाई देती है और ड्रैगन भी, लेकिन ये खुशी खुशी वहाँ पर बाहिफाजत पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनका स्वागत शाही नौकर करता है और बड़ी धूमधाम से इसका स्वागत होता है। और पता हमें चलता है कि ये काफ़ी आलीशान किंगडम है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा किंगडम है जहाँ के लोग अमीर हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में आराम कर रही होती है और अचानक इसे नज़र आता है एक पहाड़। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रानी इसे बुलाती है और रानी इन्हें सब कुछ कहती है। इनका बाप कहता है कि मैं रानी से ज़रा बात कर लूँ। इसके बाद हम देखते हैं शहज़ादा शहज़ादी गार्डन में एक दूसरे से बात करने के लिए निकल जाते हैं। शहज़ादी शहज़ादे से पूछती है क्या तुम्हें भी मेरी तरह फोर्सली शादी के लिए कहा गया? तो इस पर शहज़ादा कहता नहीं, तुम खूबसूरत हो और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पहाड़ी को देख रहे थे और शहज़ादी उसे रात अपने पहाड़ी के सीन के बारे में बताती है कि मैंने देखा कि आग निकल रही थी, जिस पर शहज़ादा कहता है हाँ, ये हमारी कुछ रसूमात होती हैं और शादी के बाद भी हम आ जाएंगे और हम भी कुछ ऐसी ही रसूमात करेंगे। जिसके बाद शहज़ादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और शहज़ादे की बात को मान लेती है कि हम लोग वाकई ही उस किंगडम में जाएंगे। इधर शहज़ादी का बाप, एल्डोरा का बाप, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। एल्डोरा की माँ उससे उसकी वजह पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और बात को टाल देता है। लेकिन एल्डोरा की माँ को बात खटक जाती है, वो रानी से पूछने के लिए जाती है लेकिन रानी कहती है हम छोटे लोगों से बात नहीं करते और रानी भी उसकी बात को टाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी माँ अपनी बेटियों के पास आती है और बताती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इतने में वहाँ पर एल्डोरा का बाप आ जाता है जो कि एल्डोरा की माँ को वहाँ से ले जाता है और उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी से हमें कुछ कुछ पता लग रहा था कि इसे भी पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद शादी हो जाती है, शादी दिखाई जाती है। इसके बाद दोनों शहज़ादा शहज़ादी बग्गी में बैठकर उस पहाड़ी के लिए निकल जाते हैं जो कि हमें रात को दिखाई गई थी, जहाँ पर शहज़ादे ने कहा था कि हम अपनी रसूमात के लिए जाएंगे। अब शहज़ादी बहुत खुश होती है, यहाँ पर इनकी शादी होनी होती है। यहाँ पर इसी किंगडम के लोग मौजूद होते हैं और यहीं पर रानी भी मौजूद होती है, यानी क्वीन मौजूद होती है। वो इन्हें कहती है कि आ जाओ, अब तुम्हारी आज के दिन शादी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं। पहाड़ी के अंदर जो होती है ये क्वीन उन्हें उनकी शादी की रसूमात के लिए लेकर जा रही होती है, लेकिन ये अभी तक इसकी हकीकत को छुपा रही होती है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। और ये वही पहाड़ी थी जहाँ पर किंग आया था, जहाँ पर उसने ड्रैगन से माफ़ी मांगी थी। अब हम देखते हैं कि शादी की रसूमात होने जा रही होती हैं और क्वीन जो होती है वो इन्हें लेकर जा रही होती है और क्वीन जो होती है वो क्या करती है, इनकी शादी की शुरुआत करती है। शुरुआत कैसे करती है? वो शहज़ादे के हाथ पर कट लगाती है और शहज़ादी के हाथ पर कट लगाकर दोनों के खून को मिला देती है और इसके बाद उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहज़ादा शहज़ादी को गोद में उठा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता अगली इस लम्हे उसके साथ होने वाला क्या है। हम देखते हैं कि शहज़ादा उसे थोड़ा सा आगे ले जाकर वो जो बैंक होता है जिस पर से ये गुजर होते हैं उसमें फेंक देता है और शहज़ादी उसमें गिर जाती है और फ़ौरन बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये इसके साथ तो धोखा हो गया, इसे ये मारने के लिए यहाँ पर छोड़ गए हैं। और इतने में उसके बोलने से उसकी ड्रैगन की आँख खुल जाती है, जो कि ड्रैगन उठती है और अपनी शहज़ादी अपनी एल्डोरा को ढूंढने लगती है। लेकिन शहज़ादी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन जगह बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शहज़ादी ऊपर नहीं पहुँच पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शहज़ादी जो होती है उसकी चीखों पुकार से ड्रैगन जाग गई होती है। ये ड्रैगन कौन थी इसकी स्टोरी हमें आगे जाकर पता चलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ड्रैगन की आग से जले हुए कीड़े उस तरफ आते हैं, जिसकी वजह से शहज़ादी की ड्रेस कुछ ना कुछ जल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहज़ादी जो होती है यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है और इधर उधर घूम रही होती है कि किसी तरीके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी शहज़ादी बहुत होपलेस होती है और वो इधर उधर तलाश कर रही होती है, लेकिन ड्रैगन भी उसकी तलाश में निकल चुका होता है जो कि उसे ढूंढ रहा होता है। शहज़ादी अब उस ड्रैगन से बचती
बजती बजती भाग रही होती है, लेकिन ड्रैगन उसको ऊपर अपनी आग से हमला करता है, जिस आग से बचने के लिए शहजादी गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा बहुत छोटी होती है, वहाँ पर ड्रैगन नहीं पहुँच पाता, लेकिन उसकी आग की लपटें पहुँच जाती हैं, जिससे शहजादी का पाँव जल जाता है। और शहजादी क्या करती है कि अपने ड्रेस से कुछ कपड़ा फाड़ कर उस पाँव को कवर कर लेती है, ताकि उसके ज़ख्म को भरा जा सके, यानी कि उसके ज़ख्म को बचाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि शहज़ादी जो होती है वो फर्दर गुफ़ा के अंदर जाना शुरू कर देती है कि किसी तरीके बाहर का रास्ता ढूंढ ले। उसे बाहर नीली रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन हमारी शहज़ादी को क्या होता है कि वो उस तरफ जाना चाहती है, ये असल में एक पेड़ से निकल रही होती है। और जब वो देखती है कि अच्छा उसके आगे खाई होती है, अब वो सोच में पड़ जाती है कि पीछे ड्रैगन है, पीछे भी मौत है और आगे खाई है, आगे भी मौत है। लेकिन वो आगे जाने का फैसला करती है और ज़ोर से छलांग लगाती है, लेकिन एक कदम से फिसल जाती है। उसके पास एक चाकू था, जिससे वो अपने आप को उस दरार में फंसा लेती है और कोशिश करती करती आखिरकार हमारी शहजादी जो होती है वो उस पेड़ की तरफ पहुंच जाती है और देखती है कि इस पेड़ के ऊपर क्या है, जिससे नीली रोशनी निकल रही है। अचानक असल में उसे पता चलता है कि ये कोई रोशनी नहीं बल्कि ये नीले रंग के कीड़े हैं, जिसे वो अपने लिबास को फाड़ कर उसके अंदर रख लेती है, ताकि वो लालटेन का काम करें, लैंप का काम करें और उसे रोशनी प्रोवाइड करें और यहाँ से निकलने में मदद करें। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी जो है वो आगे जाती है और पानी को पीने लगती है, लेकिन पानी को पी नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी पानी पीने ही लगती है कि उसे अचानक आग महसूस होती है। ये दरअसल ड्रैगन था। वो वापस गुफा के अंदर आके छोटी गुफा के अंदर छुप जाती है। अब ड्रैगन की आग उस तक नहीं पहुंच पाती, ना ही ड्रैगन पहुंच पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी को यहाँ पर बहुत से कंकाल मिलते हैं और बहुत सी लड़कियों के नाम मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये पहली लड़की नहीं थी, बल्कि इस माँ बेटी ने यानी इस क्वीन ने बहुत सी लड़कियों को इस जाल में फंसाया था। और इसी के साथ शहजादी उन कीड़ों को जिसने इकट्ठे किए थे सो जाती है लेकर। जब वो जागती है तो देखती है कि उसके ज़ख्म पर ये तमाम कीड़े चिपके हुए थे। अब वो इन कीड़ों को उतारने लगती है और काफ़ी घबरा जाती है। वो इन कीड़ों को उतारती है। जब वो उतार लेती है तो देखती है कि उसका ज़ख्म टोटली भर चुका था। अब इसे पता चलाता है कि तमाम के तमाम कीड़े तो हीलिंग वाले कीड़े हैं, जो कि आपके जिस्म ज़ख्मों को हील कर देते हैं। इसके बाद इसे एक अनजान चीज़ मिलती है, जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता था, जिसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये बहुत ही ज़्यादा तंग रास्ता था और नुकीले कांटों भरा रास्ता था, लेकिन हमारी शहजादी कहती को दर्द की परवाह नहीं होती। वो कहती है कि अब मुझे यहाँ से निकलने। आखिरकार शहजादी हिम्मत करती है और यहाँ से निकलने के लिए इस नुकीले रास्ते के ज़रिए ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो आगे उसे पता चलता है ये तो एक पहाड़ी की चोटी है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद हो जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ देर बाद वहाँ से कुछ घोड़ों के गुजरने की आवाज़ जाती है, जिसे वो चिल्ला कर आवाज़ देती है, लेकिन उन्हें आवाज़ नहीं पहुँचती। उल्टा क्या होता है कि उस ड्रैगन तक इसकी आवाज़ पहुँच जाती है और वो ड्रैगन इसे मारने के लिए आ जाता है। ये वापस गुफा में चली जाती है, जिसके बाद ड्रैगन कहती है कि कब तक छुपोगी, एक दिन तो तुम मेरे हाथ लगोगी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। ड्रैगन अपनी आग निकालता है, लेकिन ये बच जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीचे से एक और आवाज़ आती है, जिसको सुनते हुए ये ड्रैगन यहाँ से चली जाती है। पता चलता है कि एल्डोरा का बाप उसे बचाने के लिए आया था, किंग। ये ड्रैगन वहाँ पर चली जाती है और एल्डोरा के बाप की तरफ चली जाती है। यहाँ पर एल्डोरा भी नीचे की तरफ आती है अपने बाप को बचाने के लिए, और उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो अंडे टूटे हुए पड़े हैं। यहाँ से उसे पता चलता है कि उसे जो कहानी सुनाई गई थी वो झूठी थी। दरअसल हुआ ये था कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। किंग जो आया था उसने ड्रैगन के तीनों अंडों को तोड़ दिया था, उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन जो है उससे बदला लेना चाहती थी। और ड्रैगन ने उसके किंग के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने की कसम खाई थी, क्योंकि ड्रैगन के तीनों बच्चों को किंग ने मरवा दिया था। यानी इसे जो कहानी सुनाई गई थी वो झूठी थी। इसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि ड्रैगन से किंग ने वादा किया था कि अपनी इसकी जान बख्शने के बदले वो अपनी औलादों को इसके हवाले करेगा, जिसे ये ड्रैगन खा जाएगी। ड्रैगन दरअसल अपना बदला ले रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग जालिम था, ना कि ड्रैगन जालिम थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्डोरा वो वहाँ से भाग जाती है ताकि अपने बाप को बचा सके। एल्डोरा का बाप वहाँ पर मौजूद होता है कि इतने में ड्रैगन हमला कर देती है और सबको तबाह कर देती है। एल्डोरा के बाप की तरफ भी वो बढ़ती है और उसे कहती है कि एल्डोरा को तुम नहीं बचा सकते। एल्डोरा का बाप उसे कहता है कि मैं हर कीमत में अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा, और तलवार निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन जो होती है वो उससे जीतने लगती है और ड्रैगन जो होती है वो एल्डोरा के बाप को पंजा गाड़ कर अपना उसके सीने में उसे मार देती है, जिसको देख रही दूर से एल्डोरा इस सब को देख लेती है और अपने बाप को इस तरह मरते हुए देखकर चीख पड़ती है, जिसकी वजह से ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और ड्रैगन उसके पीछे निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डोरा आती है और अपने बाप को कहती है, उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शिप में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम लोग इससे बच सको, ये मेरी गलती है, मैं गुनहगार था, तुम तो साफ थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डोरा जो होती है वो वहाँ से भागने के लिए निकल जाती है उसी रस्सी के ज़रिए जिसके ज़रिए से एल्डोरा का बाप यहाँ पर आया था। वो ऊपर चढ़ती है और ऊपर
जाकर जो है यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ड्रैगन ये देख लेती है, ड्रैगन उस पर आग से हमला करते हैं, लेकिन वो उसके हमलों से बचती बचाती यहाँ से निकल जाती है और घोड़े पर सवार होती है। घोड़े पर सवार होकर वो यहाँ से भाग रही होती है। ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और अटैक करती है आग से, लेकिन ये पत्थर के अंदर चल जाती है। ड्रैगन इसको ढूंढ नहीं पाती, वो इसके घोड़े पर आग बरसाकर इसके घोड़े को जलाकर राख कर देती है। इसके बाद किंग क्वीन वहाँ से देखते हैं कि पूरा शहर जल रहा है, आग ही आग हो रही है। इससे इन्हें पता चलता है कि एल्डोरा वहाँ से भाग गई, जिसकी वजह से ड्रैगन जो है वो सब कुछ कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जो होती है एल्डोरा की बहन को उठाकर ले जाती है। यानी इनका प्लान ये था, अब एल्डोरा की जगह एल्डोरा की बहन को गिराएंगे, उसे ड्रैगन को देंगे ताकि ये जो सब कुछ हो रहा है एल्डोरा की वजह से वो ना हो। हम देखते हैं कि एल्डोरा की माँ को क्वीन खंजर मार देती है और एल्डोरा की बेटी को यहाँ से ले जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्डोरा बचते बचाते जो होती है उस शिप के पास पहुंच जाती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे सब हकीकत बता देती है कि तुम्हारी बहन को उठाकर ले गए। जिसके बाद एल्डोरा कहती है आप घबराएं मत, मैं ले जाऊंगी, और मज़ीद उसे बताती है कि हमारे बाबा भी, अब आपके शोहर हमारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से एल्डोरा की माँ उसे गले लगा लेती है। ये एल्डोरा अपनी माँ से कहती है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं अपनी बहन को खुद बचा कर लाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन उसकी बहन को ले जाती है और वहाँ पर जाकर उसके हाथ पर अपना खून लगाकर अब उसके खून में मिक्स कर देती है और उसे भी यहाँ से गिरा देती है। अब हम देखते हैं कि इसकी बहन गिरकर बेहोश हो जाती है और वहाँ पर ड्रैगन भी मौजूद होता है। ड्रैगन आ जाता है और इतने में एल्डोरा भी वहाँ पर पहुँचती है और कुछ उन कीड़ों को भी इकट्ठा कर लेती है और इसके बाद वो इस रास्ते को देखती है। उसके बाद वो तमाम की तमाम जंगी सामान को देखती है ताकि जंगी सामान को लेकर पूरी तरह तैयारी करके फिर वो वहाँ से फिर ड्रैगन से लड़ने जाती है। अपने बाबा की तलवार को भी ले लेती है और ड्रैगन के लड़ने के लिए निकल जाती है। इधर ड्रैगन उसकी बहन को लेकर बैठा हुआ होता है, जो कि उसी के इंतज़ार में, तो उसे पता होता है कि अपनी बहन को बचाने ज़रूर आएगी। और हम देखते हैं कि ड्रैगन उसकी बहन को अपने पास लिटा कर रखे होता है, उसे मारता नहीं है। वो चाहता है दरअसल उसके साथ जो एल्डोरा ने किया वो एल्डोरा से बदला ले। वो एल्डोरा के अब काफ़ी खिलाफ हो जाता है और एल्डोरा की तलाश में होता है। इतने में हम देखते हैं कि एल्डोरा जो होती है अपने उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई चीज़ फेंकती है, जिसके बाद ड्रैगन समझता है कि एल्डोरा आगे, वो उस तरफ उड़ता है। इतने में जो हमारी एल्डोरा होती है वो अपनी बहन तक आ जाती है और अपनी बहन को यहाँ से निकालने के लिए ले जाती है और अपनी बहन को जगाती है कि उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो अपनी बहन को लेकर जा ही रही होती है कि इतने में ड्रैगन पहुँच जाता है। अब एल्डोरा और ड्रैगन आपस में लड़ने लग जाते हैं और ड्रैगन और एल्डोरा की लड़ाई हो रही होती है। एल्डोरा उसे बता रही होती है कि तुम गलत नहीं थे, दरअसल बादशाह ने ही गलती की, तुम्हारे बच्चों को मारा, बादशाह ने मुझे झूठी कहानी सुनाई। इतने में अभी ये बात ही कर रही होती है कि ड्रैगन जो होता है वो उस पर हमला कर देता है, इसकी पूरी बात को नहीं सुनता और हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान वो अपनी आग फेंकता है, जिससे एल्डोरा जो होती है बच जाती है, लेकिन उसकी आग से थोड़ा बहुत वो जख्मी होती है और पानी में गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डोरा उससे लड़ने लगती है। एल्डोरा के ऊपर वो अपने पंजे गाड़ लेता है और एल्डोरा को मारने ही वाला होता है कि एल्डोरा अपने आप को बचाने के लिए उसकी आँख के अंदर जो है अपनी तलवार को घुसेड़ देती है। इसके बाद ड्रैगन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे दूर फेंक देता है और उस पर अपनी आग चलाता है, लेकिन पत्थरों से टकरा कर वो आग ड्रैगन को लग जाती है, जैसे ड्रैगन जल जाती है। अब ड्रैगन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जल चुकी होती है और ज़ख्मी होती है और गिर जाती है। इतने में एल्डोरा उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन उसे अपने हाथ का निशान दिखाती है और बताती है कि ऐसे वो जो क्वीन है वो अपना खून हमें मिक्स कर रही थी और आज तक तुमने जितनी भी और लड़कियों को मारा वो शाही खून नहीं थे, बल्कि हम जैसी आम लड़कियां ही थी। तुम्हारे असल गुनहगार आज भी जिंदा है। जिस पर ड्रैगन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुद को गिल्टी फील करता है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं तुम असल मुजरिमों को सज़ा दूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस पे ये दो कहती है हाँ ज़रूर, तुम्हें असल मुजरिमों को सज़ा देनी होगी, जो तुम्हारे मुजरिम है तुम्हें उन्हें सज़ा देनी ही होगी। आज तक उन्होंने कई मासूमों का कत्ल किया। इसके बाद ये वहाँ से वो कीड़े पकड़ती है जो अपने साथ लाई होती है और उसे ड्रैगन के ज़ख्मों पर छोड़ देती है, जो कि ड्रैगन के ज़ख्मों को भर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि महल के अंदर एल्डोरा आ जाती है और क्वीन से कहती है कि अब तुम इसका हिसाब दोगी जो तुमने आज तक किया, जितनी मासूम लड़कियों को मारा। जिसके बाद वो बाकियों को कहती है, वहाँ पर शहजादा जो था एक और लड़की से शादी कर होता है। जब एल्डोरा वहाँ पर पहुँचती है तो वो उसे हकीकत बता देती है और एल्डोरा उस शहजादी को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन कहती है कि ये सब खतरा तुम्हारी वजह से हम पर आया। इसके बाद एल्डोरा उन लोगों से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो। लेकिन क्वीन कहती है कि तुमसे हमें कोई डर नहीं है। इतने में वो कहती है मुझसे डर नहीं है? क्या सिर्फ मुझसे डर नहीं है? वो इतने में ये बात कहकर जा ही रही होती है कि पीछे से वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन पूरे
के पूरे महल को जलाना शुरू करता है और देखते ही देखते वो अपनी आग से क्वीन और पूरे महल को जलाकर राख कर देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होती है कहानी वो ख़त्म होने लगती है कि एल्डोरा आगे आगे जा रही होती है, ड्रैगन उसके पीछे जा रही होती है। इसके बाद ये अपनी माँ से कहती है कि आप एक अच्छी राजा बनेंगी, आप भी मेरे बाप की तरह जो है इस सिस्टम को चला सकती हैं, इस राज्य के यानी इस किंगडम के ख़जाने से हम दोनों किंगडम्स को चलाएंगे, आप यहाँ पर हुकूमत करना, मैं वहाँ पर हुकूमत करूँगी। इतना कहकर एल्डोरा जो होती है वहाँ से अपनी माँ से मिलकर जाने लगती है कि मैं अपने किंगडम को चलाऊँगी, आप लोग इस किंगडम को चलाना। और ये देखते देखते हम देखते हैं कि शिप पर जा रही होती है एल्डोरा, साथ साथ उसके ड्रैगन भी चल रहा होता है। इसी के साथ इस कहानी का यहाँ पर एंड हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।